मुजीना, रहस्य और दंतकथाओं का एक प्राणी। ये सायों में छिपा रहता है, भेष बदलने में माहिर। रूप बदलकर ये अनजान लोगों को अपना शिकार बनाता है, एक धोखेबाज आत्मा। इसका असली रूप एक रहस्य बना हुआ है, अनगिनत मुखौटों के पीछे छिपा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुर्भाग्य का संकेत है, दूसरों का मानना है कि यह मौत का अग्रदूत है। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, मुजीना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माउंट फौजी की छाया में प्राचीन देवदार के पेड़ों के बीच हनासाकी गांव बसा हुआ है। अपनी निर्मल सुंदरता के लिए जाना जाने वाला ये एक काले रहस्य को भी समेटे हुए है। गांव वाले जंगल के भीतर एकांत मंदिर के बारे में फुसफुसाते हैं, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि मुजीना घूमता है। हनासाकी के बुजुर्ग कहानियों को अच्छी तरह से जानते थे। आग के पास फुसफुसाते हुए किस्से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। मुसाफिरों के भटकाव की कहानियां उनके चेहरे मुजीना द्वारा चुरा लिए गए। ग्रामीण बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, उनका भाग्य अज्ञात है। हनासाकी में हवा से ही डर चिपका हुआ था, खासकर सूरज डूबने पर। आज रात हवा में दहशत व्याप्त थी। बेचैनी की एक वास्तविक भावना गांव पर छा गई। फुसफुसाहट तेज हो गई। मुजीना आसपास था। शहर के एक युवा पत्रकार अकीरा ने कहानियों का उपहास किया। उसने लोक कथाओं को नहीं बल्कि सच्चाई की तलाश की। अपने कैमरे और अज्ञात की प्यास से लैस होकर वह हनासाकी पहुंचे। वह मुजीना किंवदंती को उजागर करने के लिए दृढ़ था कि वह क्या थी, अंधविश्वास। उसके बचपन का दोस्त युकी कम उत्साही था। स्वभाव से व्यावहारिक, वह किंवदंतियों से अधिक तर्क को प्राथमिकता देता था। फिर भी उसने खुद को अकीरा की तलाश में खींचा हुआ पाया। शायद ये वफादारी थी या शायद उत्सुकता की एक झलक। जो भी था, युकी जंगल में अकीरा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया। हवा ठंडी हो गई, रोशनी मंद हो गई। कभी परिचित पेड़ ढलती रोशनी में खतरनाक आकार ले लेते थे। सन्नाटा उनके अपने कदमों की आहट से ही टूट रहा था। युकी ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की। जिन कहानियों को उसने लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, वे अब उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने अकीरा पर एक नजर डाली। पत्रकार का चेहरा सख्त था, उसकी निगाहें जंगल को स्कैन कर रही थीं। अकीरा के हाव भाव में संदेह रेंगने लगा था। वे रास्ते में एक राजविल्के पर आ गए। अच्छी तरह से घिसा पिटा रास्ता जंगल में और गहराई तक जाता था। दूसरा बमुश्किल दिखाई दे रहा था, बांस के झुरमुट में गायब हो गया। यह ऊंचा हो गया था और उपेक्षित था। इसके ऊपर एक अशुभ हवा लटकी हुई थी। इस रास्ते, अकीरा ने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। उसने ऊंचे रास्ते की ओर इशारा किया। युकी हिचकिचाया, उसके ऊपर बेचैनी की भावना छा गई। लेकिन अकीरा पहले ही बांस को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। युकी के पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हवा भारी हो गई, नम धरती और सड़ते पत्तों की गंध से सनी हुई थी। पहले से ही लुप्त होती धूप पूरी तरह से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनके चारों ओर बंद हो रहा हो, दम घुटने वाली उपस्थिति। मुजीना की कहानियां, जिन्हें एक बार खारिज कर दिया गया था, अब भयानक रूप से वास्तविक लग रही थीं। युकी ने भय का अनुभव किया जिसे वह दूर नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद अपनी सांस रोक ले, प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी उन्होंने उसे देखा, एक समाशोधन, एक अप्राकृतिक रोशनी में नहाया हुआ। बीच में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसका पत्थर जीर्ण शीर्ण था, और उसके आगे एक आकृति, एक महिला। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसका सिर एक भूसे की टोपी से ढका हुआ था, जो उसके चेहरे को छुपा रहा था। उसने एक साधारण किमोनो पहना हुआ था। उसका कपड़ा उम्र के साथ फीका पड़ गया था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो प्रतीक्षा कर रही हो। क्षमा करें, अकीरा ने पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में अजीब तरह से गूंज रही थी। महिला नहीं मुड़ी, वह गतिहीन रही, मानो उसने सुना ही नहीं। अकीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। ऐसा लगता है हम खो गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? महिला धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा टोपी की छाया में छिपा हुआ था। ये एक पवित्र स्थान है, आपको यहाँ क्या लाया है? अकीरा हकलाया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। हवा में तनाव व्याप्त हो गया। युकी ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। फिर जैसे ही वह अचानक प्रकट हुई थी, महिला चली गई। एक पल वह वहां थी, अगले ही पल वह गायब हो गई।
न कोई पदचाप, न पत्तों की सरसराहट, बस खालीपन। समाशोधन खामोश था, उनके अपने दिलों की धड़कन ही एकमात्र आवाज थी। अकीरा और युकी जमे हुए थे। उनके दिमाग ने जो देखा था उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सन्नाटा लंबा होता गया, उनकी कटी हुई सांसों से ही टूटा। क्या उन्होंने इसकी कल्पना की थी? क्या जंगल का तनाव उनके दिमाग से खेल रहा था? वे समाशोधन छोड़कर चले गए, बांस के झुरमुट से होकर अपने कदम पीछे हटाते हुए। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था, जंगल को अंधेरे में डुबो रहा था। लेकिन अंधेरे में अब उनके लिए कोई भय नहीं था, केवल बेचैनी की एक गहरी भावना और एक सवाल जो उनके दिमाग में गूंज रहा था। मंदिर में वह महिला कौन थी? अकीरा और युकी ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन अनुभव ने उन्हें बदल दिया। अकीरा, जो कभी संशयवादी था, अब हर उस चीज पर सवाल उठाने लगा जिसे वह जानता था। युकी, जो कभी व्यावहारिक था, अब दुनिया को अलग नजरों से देखता था। मुजीना की कथा, जिसे कभी लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया गया था, अब उनके लिए एक नया अर्थ रखती थी। क्या उनका सामना आकार बदलने वाली आत्मा से हुआ था, या कोई और तर्कसंगत व्याख्या थी? सच्चाई खुद जंगल की तरह रहस्य में डूबी रही। लेकिन एक बात तो तय थी, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते और कुछ मुलाकातें आपके साथ हमेशा के लिए रहती हैं।